हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज हम पाठ करेंगे उसका नाम है सुनो किशोरी आशा रानी वोरा। बेटा अभी यहाँ इसका जो पाठ का नाम है सुनो किशोरी। बेटा किशोर और किशोरी का मतलब होता है, किशोरी का मतलब होता है यंग गर्ल, जवान लड़की, और किशोर का मतलब होता है जवान लड़का। तो यहाँ जो ये पाठ में या आशा रानी जो इसकी लेखिका आशा रानी वोरा जी ने यहाँ ये कोई पाठ नहीं है बेटा, ये क्या है कि एक लेटर है। माँ अपनी जवान बेटी को एक पत्र लिख रही है। कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप जो होते हैं, हमारे वालिद और वालिदा, इनका हमारा संबंध सिर्फ़ एक माँ बाप का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक दोस्त का रिश्ता होता है। और ये जो दोस्ती का रिश्ता होता है, इस दोस्ती के रिश्ते को कहते हैं कि बरकरार रखने के लिए दोनों को समझ के लेना होता है। लेकिन क्या होता है अक्सर इस केस में कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को अपना दोस्त समझते ही नहीं है और उनको समझना ही नहीं है, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं और माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, हमें उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो ये दोनों का क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। और ये माँ बाप और बच्चों के बीच में चलती है। यदि माँ बाप बच्चों को नहीं समझेंगे तो भी ज़िंदगी रुक जाएगी, और बच्चे माँ बाप को नहीं समझेंगे तो भी ज़िंदगी रुक जाएगी। माँ बाप ने बच्चों को समझना है, बच्चों ने माँ बाप को समझना है। तो यहाँ एक माँ जवान लड़की को, जो लड़की हॉस्टल में रहती है, उसे पत्र लिखकर अपने दिल की बात को जाहिर कर रही है। मतलब यहाँ वो बताना चाह रही है कि बेटा कि सिर्फ क्या कहते हैं कि हम लोग आपको कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ज़िंदगी में आपके बीच में हम बांधा बन रहे हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी इस प्रकार शुरू होती है। पत्र पहले कहानी का फ्लैशबैक ऐसे है कि लड़की ने पहले माँ को पत्र लिखा है और माँ उस पत्र के जवाब में अपना लेटर लिख रही है। कहते कहानी जब लिखी गई तब पत्र का ही ज़माना था। आप लोग में आज व्हाट्सअप है, मैसेजिंग है, ये सब है। तो समझ लीजिए मैसेज का जवाब वो मैसेज में दे रही है। माँ अपनी जवान लड़की को पत्र लिखती है और कहती है, क्या कहती है कि सुनो किशोरी, कि ये पत्र लिखना मतलब ये कोई मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। कि वो कहती है कि देखो बेटा, आपने जो मुझे पत्र लिखा, उस पत्र के जवाब में मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ। मुझे ये खुशी हुई कि तुमने मुझे इस लायक समझा, आपने अपनी दिल की बात को मुझे पत्र के माध्यम से ज़ाहिर की। तो वो कहती है कि मेरी ये भावनाएं जो हैं, इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि याद रखना कि बेटा ज़िंदगी ये क्या है, नौका जैसी होती है, जिसमें माँ बाप हमेशा क्या होते हैं, हमारे साथ होते हैं। हमारी जीवन रूपी नौका को परिपूर्ण करने के लिए क्या होता है कि हमको आगे बढ़ना होता है। लेकिन क्या होता है कि हम माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, तो इसमें हम अपना नुकसान कर लेते हैं। माँ बेटी को कहती है कि अच्छा हुआ बेटी, तूने अपनी दिल की बात मुझे जाहिर की। अब बेटी ने पत्र में क्या दिल की बात लिखी हुई है कि कॉलेज में कोई उसकी दोस्त है, उसकी जो दोस्त है उसे किसी लड़के से प्यार हो गया है, और वो अपनी अभी वो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं, और वो पढ़ाई छोड़कर उस लड़के से शादी करना चाहती है। तो बेटी ने निर्णय क्या लिया है कि मैं उसका साथ नहीं दूंगी। तो माँ खुश होती है, लेकिन माँ समझाती है बेटा कि जो तेरी दोस्त है, तो तेरी दोस्त को समझा, ये उम्र क्या कहते प्यार करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। यदि तू उसकी अच्छी दोस्त है तो उसका साथ नहीं देगी तो उसका साथ कौन देगा, वो अकेली पड़ जाएगी। तो ये समय सिर्फ क्या कहते गुस्सा दिखाने में नहीं है, बल्कि क्या है, समझदारी में है। तो उसे प्यार से समझा। इतना ही नहीं है तो जाकर उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसका प्रेमी है, तो उससे भी मिल। वो उस लायक का है क्या, सचमुच शादी करने के लायक का है क्या, वो कमा के इसे खिला सकता है क्या। तो उससे पहले बात कर, उसके दिल में क्या मनसा है, उसके दिल में कौन सी बात छुपी है, उस बात से तू तेरी सहेली को अवगत करवा। मतलब उसके दिल को पहले जानने की क्या कर, कोशिश कर कि सचमुच इस लायक का है क्या, ये इस लायक का नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसको पहले समझा, दोस्त को छोड़ मत। और उसे ये भी बता, कहते हैं कि माँ बाप के विरोध में क्रांति कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। माँ बाप की बातों को सुनना, उसे समझना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, यही क्या है, ज़िंदगी है। यदि उसने आज ये गलती कर दी तो ये गलती उसे ज़िंदगी भर भोगनी पड़ेगी। यदि बीच में वो पढ़ाई छोड़ देगी
तो वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी ही नहीं, तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कैसे। तो वो कहती है कि तेरी दोस्त को समझा कि भैया ये चीज़ें आसान नहीं होती है, शायद तुझे ये समझाते समय तकलीफ़ भी हो, तुझसे वो बात करना बंद भी कर दे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तू उसका साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि क्या करेगी, तो उसका साथ देगी। उसका साथ तू छोड़ देगी ना, तो क्या होगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, बल्कि क्या होगा, उसका नुकसान होगा। और यहाँ तक तुझे भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि तेरी वो अच्छी दोस्त है, तुझे ऐसे ग्लानि रहेगी कि तू उसको बचा नहीं पाई। क्योंकि उसे अभी क्या होता है, अब माँ फिर ये उसको समझाने के बाद फिर उसे ये भी समझाती है कि लड़की और लड़के प्यार क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि जिस घर में बेटियों को बराबर इज्जत नहीं दी जाती है, उनको उस लायक का नहीं समझा जाता है कि भैया वो हमेशा बेटी और बेटे में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अंतर करते हैं। बेटे को ज़्यादा आज़ादी देते हैं, बेटी को कम आज़ादी देते हैं। और जहाँ लड़कियों का ऐसे होता है, लड़की या लड़का नहीं है, यहाँ दोनों को भी माँ समझा रही, कहते कि जिस लड़की को घर में प्यार मोहब्बत माँ बाप से नहीं मिलती है, इज़्ज़त नहीं मिलती है, बाहर कोई लड़का उसको प्यार देता है, मोहब्बत देता है, इज़्ज़त देता है, तो वो लड़की उसकी हो जाती है। और कहते हैं लड़की की बात छोड़ दो, आदमी की ज़िंदगी की क्या 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है, इज़्ज़त मिलना, ठीक है। दूसरी क्या होती है, प्रेम, लव मिलना, प्यार मिलना। और तीसरी क्या होती है, सिक्योरनेस, कहते हैं ना कि सुरक्षिता। ये तीनों चीज़ें जिसको मिलती हैं ना, वो आदमी उसी की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। लड़कियों का भी ऐसे ही है, कौन सी लड़की नहीं चाहती है कि कोई लड़का उससे क्या करे, प्यार ना करे या उसको घुमाए नहीं, उसके शौक़ नहीं पूरा करे। कोई भी हो, जब आपको कोई प्यार करता है, कोई आपके शौक़ पूरे करता है, तो आपको बुरा लगेगा थोड़ी, आपको अच्छा ही लगेगा ना, कि वो क्या करेगा कि आपके वो सारे के सारे शौक़ पूरे कर रहा है। तो इस चीज़ में भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि माँ समझाती है कि वो जो बच्चे होते हैं, जिस घर के ऐसे होते हैं जिसके माँ बाप उनको प्यार नहीं करते हैं, इज़्ज़त नहीं देते हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे हो जाते हैं, बड़े ही उद्घट होते हैं। वो माँ बाप की इज़्ज़त समझते नहीं हैं और वो माँ बाप के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं। और लड़कियों के केस में ज़्यादा पाया जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, वो लड़कों की चाह में आकर वो अपना नुकसान कर लेती हैं और आखिरकार उनकी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ पछताने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। सिर्फ वो क्या करती हैं, पछताती हैं। और उनके पछताने से क्या होती है, तकलीफ़ ही होती है, तकलीफ़ ही होती है। एक मिनट, चाबी चाहिए बेटा, ले, है चाबी, ले, मुझे लेक्चर लेना है। फिर क्या कैसा करेगा, फिर लॉक करके क्या क्या बेटा, लाके दे रहे सर। कौन आएगा फिर वापस, मतलब गिविंग से जा रहा हूँ। क्यों, नीचे से जाओ ना, चाबी फेंक देना अंदर, मैं ले लूँगा। हाँ हाँ, अंदर फेंक देना चाबी। सॉरी, मैं बात कर रहा था। ओके, सो फिर यहाँ फिर लेखक कहते हैं कि माँ बाप का, जिन लड़कियों का हमेशा कहते हैं कि साथ कोई देता नहीं है, उनका जब उनका प्रेमी उनका साथ देना आरंभ करता है, तो क्या होता है, उनको तकलीफ़ होना शुरू होती है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही बताया गया है कि कहते हैं कि तेरी सहेली का कुछ ऐसे ही हुआ होगा। फिर माँ कहती है कि कहते हैं कि इतना ही नहीं है, फिर वो पत्र में कहती है कि बेटी क्या होती है, घर की इज्जत होती है। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं, वो सिर्फ बेटी ही नहीं, बेटे भी घर की इज्जत होती है। बेटा कहते कि वो ज़माना चला गया कि बेटी देर से आएगी तो माँ बाप पूछेंगे तो बेटी कहाँ से आ रही है। वो ज़माना आ गया है कि बेटा भी देर से आएगा तो माँ उसे पूछती कि भाई, बाप पूछता है कि तू कहाँ गया था। आज यहाँ बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं रहा है, बल्कि यहाँ क्या हो गया है, समानता हो गई है। और आज माँ बाप को अपने बच्चा बेटी बेटे में कोई अंतर ना करते हुए उनकी भावनाओं को, उनकी समझ को समझना चाहिए और उनके हिसाब से चलना चाहिए। माँ और बाप, ठीक है, ये कहते हैं ना, जन्नत के 2 दरवाजे होते हैं। जिसके पास एक है वो खुश है, जिसके पास दोनों है वो ज़्यादा खुश है, जिसके पास दोनों भी नहीं है वो दुखी है। कहते हैं कि जिसके पास माँ बाप नहीं, उस औलाद को पूछो माँ बाप कैसे होते हैं बेटा, एक बड़े से पेड़ की तरह होते हैं, जो क्या कहते हैं कि क्या हमारी इज्जत हमको क्या करते हैं, हमें हमेशा सब चीज़ों से सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटा, सिर्फ यहाँ बेटी बेटा ही नहीं है, हर एक को समान अधिकार होना चाहिए, हर एक को समझदार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये पत्र सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए नहीं लिख रही हूँ, ये पत्र मैं हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक माँ बाप के लिए, हर एक बच्चा, एक लड़का लड़की, सबके लिए पत्र लिख रही हूँ, ताकि तुम लोग समझो। हम लोग तुम्हें रोकते हैं, ये चीज़ मत करो, वो मत करो, ये क्यों रोकते हैं हम तुम लोगों को,
इसलिए रोकते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक ना बने। हम जानते हैं, हमने ज़्यादा बारिश देखी है, ज़्यादा तकलीफ़ हमने सही है, हम जानते हैं कि ये तकलीफ़ क्या होती है, क्या क्या नहीं होता, हम सब जानते हैं। इसके लिए बेटा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी मेरी बातों को मान रही है। और तुम कहते हैं कि हम आज क्या कह रहे हैं कि पराए फॉरेन के कल्चर को हम अपना रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, एक एग्जांपल, बुफे पार्टी का एक सिस्टम आ गया है। हमारे भारतीय संस्कृति क्या है कि हमको बैठ के खाना खाना है। लेकिन मुझे भी लगता है कि बाबा वेस्टर्न कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस वो क्या सारे बुरे नहीं हैं। अब बुफे सिस्टम आ गया तो जितना को खाना हम उतना ही लेंगे ना। लेकिन क्या होता है कि माँ बाप के सामने ज़्यादा फ्री रहना। मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं सिगरेट पी के अपने बाप के मुंह पर धुआं उड़ाऊंगा, चलेगा क्या? वेस्टर्न कंट्री के हम इंडियंस है। कहते हैं ना कपड़े के अंदर हर कोई नंगा है, इसका मतलब क्या मैं नंगा खड़ा हो जाऊँ सबके सामने? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी इंडियन कल्चर्स है, हमारी वैल्यूज़ है। तो यहाँ माँ बेटी को कहती है कि बेटा हमारी भारतीय संस्कृति है, तुम संस्कृति कोई दवा नहीं, टैबलेट्स नहीं खा लो संस्कृतिक हो गए, बल्कि संस्कृति को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हमारी संस्कृति की क्या है, ये हमें कहते हैं कि परंपरागत ये संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा देश कैसा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे माँ कहती है कि हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति ज़िंदा रहे। तुम लोग आने वाले हमारा भविष्य हो, तुम लोग ही नहीं सीखोगे तो कैसे हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ेगी? तो माँ ने इस पत्र में अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। अब देखते हैं पाठ में क्या है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं और प्रश्नों एवं संचिताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। मतलब माँ पत्र तो लिख रही है बेटी को, लेकिन यहाँ क्या उसकी सहेली है। मार्गदर्शिता मतलब उसे रास्ता बताने वाली है। किशोरियों के हृदय में झाँक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, कारणीय अकारणीय बोध कराया है। मतलब उन्हें इस पत्र के माध्यम से क्या करती है वो, कि उनका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोस्त के नाते उसने समझाने की कोशिश की है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों के से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधाधुकरण करती जा रही है। वो क्या कहती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हमारी नई पीढ़ियां क्या कर रही हैं, उसे अपना रही हैं। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। मतलब जो हमारी इंडियन कल्चर है उसको क्या कहते हैं, ये आउटडेटेड है, ये पुरानी पद्धतियाँ हैं, पुरानी। हम 4 किताबें पढ़ने से हम पढ़े लिखे नहीं हो जाते। कहते हैं ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड पर्सन एंड लिटरेट पर्सन। समवन आस्क यू आर यू एजुकेटेड पर्सन, वी आर सडनली आवर आंसर इज सेम, येस आई एम एजुकेटेड। नो, वी आर ओनली लिटरेट पर्सन, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। आपका एक लेसन आगे है, खोक जाया, आपको जो पढ़ाया जाएगा पता चलेगा उसमें क्या है। तो हम सिर्फ पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम साक्षात हमें पढ़ना लिखना आता है, पढ़े लिखे हम नहीं हैं। आत्मनिर्भर हो जाने से युवा युवतियों का जीवन प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिए जाने वाले निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहे हैं। मतलब कहते हैं कि नई पीढ़ी क्या होगी, आत्मनिर्भर हो गई है, कमाते हैं, उनको फ्रीडम मिल गया है। उनको लगता है कि जो माँ बाप बोलते हैं पागल है, उनकी सोच को हमको क्या करना है। जल्दबाजी में वो निर्णय लेते, डिसीजन लेते हैं और उनको ज़िंदगी भर भोगना पड़ता है। आपने 5 साल 6 साल जम के पढ़ाई की तो अगले 60 साल तक आप ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। आपने 5 साल मज़ा मारी तो अगले 60 साल तक आप क्या करोगे, रोते रहोगे। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। और कहते हैं कि हमें संस्कारों को छोड़ के नहीं, बल्कि हमें संस्कारों को अपना कर ही अपनी ज़िंदगी को जीना होगा। यानी एक माँ अपनी बेटी को संस्कृति के बारे में, छोटा बड़ा क्या है, प्यार मोहब्बत क्या है, प्यार के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, करियर में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय क्या होते हैं, उन सबको एक माँ, एक दोस्त बनकर अपनी बेटी को समझा रही है। यहाँ सिर्फ पाठ नहीं है, ये आपके माँ बाप की भी क्या है, दृष्टिकोण है। इस कहानी में, पत्र में, आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, मरने के बाद उनकी फ़ोटो टांगो, बड़ा शाद करो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं ना, पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। घर के माँ बाप वो भले, कमाए खाए संसार। जो कमा कर खिला सकता है वो कमा कर
खा भी सकता है, इतना याद रखना। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी भावनाओं की, उनकी फीलिंग की इज़्ज़त करो, ठीक है। इस पार्ट में यही बताया गया है। इसकी लेखिका है आसरानी वोरा जी।